जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा वहां के राजा ने लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब में मेंढकों ने निश्चय किया, क्यों ना इस खंभे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंभे पर चढ़ेगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। रेस का दिन निश्चित किया गया। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां कई मेंढक एकत्रित हुए। पास के तालाब से भी कई मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे मेंढक वहां एकत्रित हुए थे। रेस का आरंभ हुआ। चारों ओर शोर ही शोर था। सब उस लोहे के बड़े से खंभे को देखकर कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना मुश्किल है, ये तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस खंभे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता, कभी कोई ये रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेंढक खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता वो खंभे के चिकने और काफी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंभे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफी मेंढक हार मान गए थे और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इसके साथ साथ रेस देखने आए मेंढक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंभे पर चढ़ ही नहीं सकता। और ऐसा बार बार सुनकर काफी मेंढक हार मान बैठे और उन्होंने प्रयास करना भी छोड़ दिया। अब वो भी उन मेंढकों का साथ देने लगे और जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा सा मेंढक लगातार कोशिश करने के कारण खंभे पर जा पहुंचा। हालांकि वो भी काफी बार गिरा, उठा, प्रयास किया, तब कहीं जाकर वो सफलतापूर्वक खंभे पर चढ़ा और रेस का विजेता घोषित हुआ। उसको विजेता देखकर मेंढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि ये असंभव कार्य तुमने कैसे किया, ये तो नामुमकिन था, इसमें तुमने सफलता कैसे प्राप्त की, कृपया हमें भी बताओ। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फिर मेंढकों ने विजेता मेंढक से पता करने के लिए एक ऐसे मेंढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके। विजेता मेंढक ने उसे बताया कि मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए मुमकिन है। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई है। जब आप अपनी संघर्षशीलता और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दूसरों की आवाज और समर्थन आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। किसी के शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए मदद कर सकते हैं। सपना रखो समुद्र की गहराई छूने का, किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। जो लोग छोटी छोटी बातों को दिल में रखते हैं उनके बड़े से बड़े रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। रिश्तों और पैसों की कदर हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल। रिश्ते निभाने के इस दौर में बस वही लोग अकेले पाए जाते हैं जो जुबान के सच्चे और दिल के साफ होते हैं। अगर आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए टूटने से बचाता है, तो आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते के हमेशा के लिए टूटने से बेहतर है। कुछ पल लगते हैं किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्लियां तो देते हैं पर साथ नहीं। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा धैर्य तो रख। जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। चेहरे बदल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर बोलने का ढंग बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान होता है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो कितनी गहराई तक गया होगा। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। छोटे बच्चों की आंख से निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान है। दोनों को पता है कि दर्द कहाँ है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर इंसान देता है। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसलिए जो भी जाता है दिल तोड़ कर जाता है।
हम सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ समय जिंदगी बदल देगा। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है, जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है। वो जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग जरा सा भी झुकना पसंद नहीं करते। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते तो किसी को अपना कैसे मानेंगे। बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देगी। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द है, पर ये जब मिलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी लंबी होने के बजाय महान होना जरूरी है। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी ही है। जितनी बार प्रयोग करोगे पहले से उतनी ही बेहतर होती जाएगी। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम जिंदगी में सोचते बहुत है पर महसूस बहुत कम करते हैं। अच्छी जिंदगी जीने के बस 2 ही तरीके हैं। एक, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। सिर्फ खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन नाम है हमेशा आगे बढ़ते रहने का। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर आपके मन में हार जाने का डर है, और ये डर ने आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने काम पर विश्वास रखिए, और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपना आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं, सफल बनाता है। बस यही फर्क है कि हम उस बुरे वक्त में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।